धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम, बिना प्लास्टर की दीवारें, टीन चादर से बनी हुई छत, गलियों में एक दूसरे से टकरा कर गुजरते हुए लोग, मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा हुआ है। मुंबई में आने वाले लाखों लोगों को रहने के लिए यहाँ कम खर्च में जगह मिल जाती है। यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अब आने वाले समय में इन झुग्गी झोपड़ी की जगह ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएगी। मैं बात कर रहा हूँ धारावी रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के जरिए एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स को साफ किया जाएगा। पर सवाल आता है, क्या इससे वाकई लोगों को फायदा होगा या फिर एक बिजनेस बनकर रह जाएगा? रीडेवलपिंग के प्रोजेक्ट से धारावी के लोग परेशान क्यों हैं? आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। 18वीं सदी के दौरान ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, ये आइलैंड दलदल बनता चला गया। बाद में ये जगह एक गांव में बदल गया, जहां कोली समुदाय के लोग रहा करते थे और इसी वजह से ये कोलीवारा के नाम से जाना जाता था। 1850 में ब्रिटिश रूल और ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को बहुत डेवलप किया। उस समय वहाँ कई सारे इंडस्ट्री बनाए गए। इनमें से एक था लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में रोजगार की तलाश में देश की कई जगह से लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे धारावी बसना शुरू हो गया। 1895 में धारावी की जमीन को ब्रिटिश रूलर ने वहाँ रहने वाले लोगों को 99 साल की लीज पर दे दिया। मुंबई भी डेवलप हो रहा था, इसलिए लोग नौकरी की तलाश में वहाँ आ रहे थे। इनमें से कुछ गांव के लोग धारावी में बस गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया और न इसके डेवलपमेंट में कोई बड़ा स्टेप लिया गया। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त धारावी मुंबई ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा स्लम्स एरिया बन चुका था। इसके अपोजिट पूरे शहर में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, फैक्ट्री और बिजनेस शहर में अपनी जगह बना ली थी। उस फैक्ट्री और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाना लगाने के लिए धारावी में खाली जगह को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। इस वजह से धारावी और भी ज्यादा गंदगी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धारावी में रिसाइकिल फैक्ट्री की शुरुआत हुई। आज लगभग 14,000 से भी ज्यादा रिसाइकिल फैक्ट्री धारावी में मौजूद है और इसी में लगभग 3 लाख लोग काम करते हैं। इन्हीं काम की वजह से यहाँ के वर्कर को हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में 1999 से 2016 तक वेस्ट जनरेशन 105% तक बढ़ गया और आज भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है, इसमें से बहुत सारा वेस्ट रिसाइकल कर लिया जाता है। धारावी के अंदर रिसाइकल बिजनेस के अलावा कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, स्टील प्रोडक्ट जैसे 600 से भी ज्यादा बिजनेस मौजूद है। इस स्लम्स में 14,000 से भी ज्यादा कारखाने ऐसे हैं जो एक कमरे के अंदर बने हुए हैं। धारावी के एनुअल रेवेन्यू 1.2 बिलियन तक पहुंच जाता है। इससे ये पता चलता है इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। झुग्गी झोपड़ियों की जगह अब धारावी में साफ सुथरी सोसाइटी नजर आएगी। 30 नवंबर 2022 अडानी ग्रुप ने की बोली लगाकर धारावी की ये रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। इस रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट की लिमिट 7 साल तय की गई है, यानी अडानी ग्रुप को अब 7 साल के अंदर ये रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट करके देना होगा। इस प्रोजेक्ट से यहाँ रहने वाले लोगों को पक्का मकान, साफ सफाई और रहने के लिए एक अच्छी जगह दी जाएगी। लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा और आने वाले समय में इस एक गंदी स्लम्स की जगह मुंबई की सबसे डेवलप एरिया के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ धारावी में रहने वाले सभी लोगों को घर फ्री में नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये तय हुआ है 1 जनवरी 2000 से पहले जो धारावी में रह रहे थे उन्हीं को फ्री में मकान दिया जाएगा। जो 2000 के बाद बसे उन्हें मकान की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ खास खुशी नहीं है। उनका मानना है इस रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट के बाद धारावी अपनी इंटरनेशनल पहचान खो देगा। इसके अलावा कई सारे लोकल्स को ये भी डर है ये डेवलपमेंट बहुत से बिजनेस और फैक्ट्रियों को खत्म कर देगा। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल के बीच धारावी स्लम्स रिसाइकल, चमड़े, जूते, कपड़ा और स्टील प्रोडक्ट जैसे फैक्ट्रियों का बहुत ही बड़ा हब है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद इस बिजनेस और फैक्ट्रियों को कैसे शुरू किया जाएगा? गवर्नमेंट इनको स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट करेगी या फिर यहाँ के लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे? साथ ही धारावी के लोग इस बात से भी दुखी है। पहले उनको 400 स्क्वायर फीट की जगह देने का वादा किया गया और अब उन्हें सिर्फ 300 स्क्वायर फीट जगह ही अलॉट की जाएगी। धारावी बांद्रा कुर्ला बिजनेस हब से सटा हुआ है। यही वजह यहाँ की जमीन के छोटे से टुकड़े के भी बहुत ही ज्यादा कीमत है। इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है ये डेवलपमेंट हमारी भलाई के लिए नहीं
बल्कि कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक